बन चुकी है मेरी, आगे क्लासेस बन चुकी है, तो क्लासेस तो 9 बजे होंगी। ऐसा हो नहीं सकता ना कि क्लास का टाइम चेंज कर दिया जाए। कोई बात नहीं, इट्स ओके। चलिए टाइटल डालिएगा सब लोग, आगे जस्ट गिव अ हेलो, जस्ट गिव अ हेलो कि भाई कैसा बना, कैसा चलो करते हैं, चलो। चलो जी, टाइटल डालेंगे, टाइटल डालेगा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फंक्शन। यहाँ से हम लोग क्वेश्चन आता है, बट मैं थोड़ा इसको 12th के स्टाइल में नहीं पढ़ेंगे, हम उसको अपने गेट के स्टाइल में पढ़ेंगे। देखिएगा, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। टाइटल डालेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फंक्शन। कंटिन्यूटी मैंने बताया था, पेन उठ गया तो डिसकंटिन्यू हो गया, बात करो ना। कंटिन्यूटी का मैंने मतलब बताया था कि अगर पेन उठ गया तो फंक्शन डिसकंटिन्यू हो गया। पेन उठ गया तो मतलब सर कुछ फंक्शन हम लोग देखे थे, लॉग वगैरह हो गया, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं थी, साइन में कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा, अगर मैं फंक्शन की बात कर रहा हूँ और फंक्शन मैंने लिया है साइन एक्स, फंक्शन मैंने लिया है साइन एक्स, साइन एक्स, चलो उसको भी मैं माइनस इंफिनिटी से नहीं खेल रहा, मान लो मैं उसको जीरो से स्टार्ट करता हूँ। अगर मैं जीरो से फंक्शन को स्टार्ट किया और फंक्शन है साइन एक्स, है ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक बात है सर, डी एक्स। तो जो साइन एक्स है ये जीरो से स्टार्ट हुआ, पाई बाय टू पे एक पीक वैल्यू पकड़ेगा, ठीक है, वन, और फिर पाई पे जीरो हो जाएगा, फिर थ्री पाई बाय टू पे आएगा और एक पीक वैल्यू पकड़ेगा माइनस वन, और फिर टू पाई पे जीरो हो जाएगा, और फिर ये कार्यक्रम सेम रिपीट हो जाएगा। और ये बिल्कुल जैसा हम लोग की हार्ट लाइन वाला ग्राफ चलता है ईसीजी पे, वैसे ये चलता रहेगा, मतलब बिना रुके, मतलब कंटिन्यू रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमको ये पता है बस कि ये माइनस वन से वन, माइनस वन से प्लस वन के बीच में ये दोलन करेगा, ऑसिलेट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है बॉस कि क्या कभी आने वाले टाइम पे ये बीच में ब्रेक हो जाएगा क्या, कि बीच में ऐसा ब्रेक हो गया फिर ऐसा स्टार्ट हो रहा है, ऐसा नहीं होगा, ये ब्रेक हो गया काम नहीं होगा इसमें, ये डायरेक्ट है, ये चलता रहेगा, काम चलता रहेगा इसका, चलते रहेगा बॉस, ठीक है। हाँ भाई प्रियांशु, तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि जो मेरा पेन है वो रेगुलर चल रहा है, उठाया नहीं मैंने, है ना। तो अगर मैं बोल दिया कि भाई मेरा पेन नहीं उठा इस ग्राफ को बनाने में, कहाँ से कहाँ तक, मैं जहाँ से जहाँ तक सोचना चाहूँ। अब मेरा मन कर रहा है मैं जीरो से सोच रहा हूँ, अगर मेरा मन करेगा तो मैं इसको माइनस इनफिनिट से सोचूंगा, मेरा मन है वो, इट्स कंप्लीटली माई मन। अच्छा, अगर मैं किसी पॉइंट पे भी बात कर रहा हूँ तो इस पॉइंट पे भी, इस साइड पे और इस साइड में मैं देख रहा हूँ तो कर्व मेरे को स्मूथ दिख रहा है, मैं इस पॉइंट पे भी देख रहा हूँ तो मैं इस साइड और इस साइड देख रहा हूँ तो कर्व मेरे को स्मूथ दिख रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है कि कहीं पर पेन उठाने का कोई चांस नहीं है, यस और नो। इसका मतलब ये हो रहा है कि हर एक पॉइंट पर ये कंटिन्यूअस है, ना। फॉर एवरी एक्स मैंने बोल दिया, फॉर एवरी का मतलब ये हो रहा है हर जगह पे, फॉर एवरी का मतलब होता है हर जगह, उल्टा ऐसा बना दिया मैंने। अब यहीं पर अगर मैं 10x की बात करता हूँ मेरे पैर में, ध्यान से देखना, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो तुमको लगेगा कि अच्छा इसका मतलब ये है, ध्यान से देखना, ठीक है। क्या लेके के हाउ आर यू, अब 10x को अगर मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, ध्यान से देखना भैया, भाई जीरो से लेकर के कहीं पर कोई तकलीफ नहीं आ रही है, बेहतरीन तरीके से ये पाई बाय टू तक जा रहा है। बट चक्कर क्या बैठ रहा है, पाई बाय टू के पहले तक कोई तकलीफ नहीं है इसको, बात को समझना, पाई बाय टू तक कोई तकलीफ नहीं है, पाई बाय टू के पॉइंट है मान लो यहाँ पर, उसके पहले तक, इस पॉइंट के पहले तक कोई तकलीफ नहीं है, पाई बाय टू पे वो इन्फिनिटी हो जाता है। और यहाँ से जो हमारा फंक्शन है, इस वाले पॉइंट से मेरे को पेन उठाना पड़ेगा, अगला मेरे को ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे मेरे को पेन उठाना पड़ेगा, ये सुन, इस जगह पे मेरे को पेन उठाना पड़ेगा, है ना। मैं एकदम लेमन स्टाइल में समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरा पेन उठ गया पहले से, मैं डायग्राम बनाने के लिए मेरे को पेन उठाना पड़ेगा आगे। हेलो, तो जब मैं यहाँ पर ये बनाना चाह रहा हूँ तो ये चलते गया भाई, ठीक है, जीरो से फिर वन बाय रूट थ्री, फिर वन बाय रूट टू, फिर वन बाय कुछ नहीं, फिर वन, फिर रूट थ्री, ऐसा करते 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 20 30 40 50 60 70 इन्फिनिटी, ठीक है सर। मुझे बताओ क्या जीरो से पाई बाय टू के पहले तक पेन उठा है क्या, यहाँ से यहाँ तक पेन नहीं उठा बॉस। तो ऐसा थोड़ी बोल दूंगा कि ये डिसकंटिन्यू है, हाँ हाँ, नहीं नहीं कंटिन्यू है ये, हाँ ना भाई, इट इज अ कंटिन्यूअस। बट एट पाई बाय टू क्या हो गया बॉस, समझ रहे हो बात को, एट पाई बाय टू क्या हो गया, इसके पहले की स्टोरी समझ में आ गई, बट इसके बाद की स्टोरी समझ में नहीं आ रही है। तो पाई बाय टू पे गेम हो गया इसका, पाई बाय टू पे डिसकंटिन्यू हो गया, समझ में आया क्या, ये पाई बाय टू पे डिसकंटिन्यू हो गया, बात समझ में आ रही है। जीरो से पाई बाय टू तक कोई खतरा नहीं है, चले पड़ा है वो मन मर्जी चल रहा है। जीरो से लेकर के पाई बाय टू तक मुझे पेन उठाने की जरूरत पड़ रही है क्या, नहीं, बट एक्जैक्टली पाई बाय टू पर मैंने पेन उठा लिया, जैसे बात हम सब थोड़ा सा समझ में आ गया। तो बेटा ये कंटिन्यू है। अब इसको टेस्टिंग करने के लिए उन्होंने क्या बोला कि बस पाई बाय टू के पहले जो फंक्शन आ रहा है पाई बाय टू पर, देखो उसको चेक करने के लिए उन्होंने क्या बोला कि ठीक है पाई बाय टू का खतरा लग रहा है, हाँ सर लग तो रहा है सर, अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो जब फंक्शन पाई बाय टू की तरफ इधर से आ रहा है तो चेक कर लेते हैं क्या हो रहा है, और पाई बाय टू की तरफ देखो, ध्यान से समझना ना। उन्होंने बोला मैथमेटिशियन ने कि अच्छा फंक्शन जब उस तरफ से आ रहा था तो कोई टेंशन था क्या, नहीं सर ऐसा कोई टेंशन तो नहीं था। अच्छा पाई बाय टू पे टेंशन है क्या, हाँ सर टेंशन है। अच्छा एक बात बताओ, पाई बाय टू के इस तरफ से आएगा तो कोई दिक्कत है क्या, सर वो तो देखना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है। तो हम लोग ना लेफ्ट हैंड साइड को देखें, राइट हैंड साइड को देखें। अब अगर ये दोनों ही बराबर नहीं है, अब अगर ये दोनों ही बराबर नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, और जब फंक्शन इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, जब इस फंक्शन इस पर्टिकुलर पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करा रहा,
फंक्शन डिसकंटिन्यू हो गया, ऐसा उन्होंने बोल दिया। तो अब फॉर्मूला बन गया। अब क्या बन गया? ये थ्योरी थी, पेन उठाया, पेन उठ रहा है, नहीं उठ रहा है, हाँ भाई चल रहा है, नहीं चल रहा है, हाँ कंटिन्यू कंटिन्यू लगातार लगातार लगातार। और अब स्टोरी क्या बन गई इसकी? फॉर्मूला कैसे बना कि हमको इस पॉइंट पर चेक करना है, तो मैं फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू भी निकाल दूंगा, लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकाल दूंगा, लिमिट ना भैया, लेफ्ट हैंड साइड नहीं, लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकाल दूंगा, राइट हैंड लिमिट भी निकाल दूंगा और चेक कर लूंगा, और चेक कर लूंगा। अगर स्मूथ होगा तो तीनों बराबर आ जाएगा, तो हम बोलेंगे कंटिन्यू है। बात समझ में कैसे फॉर्मूला आया? ये मेन था। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं। ये तो स्टोरी मैंने बता दी 5 मिनट। अब बात कर लेते हैं कि बॉस हमको समझ में आ गया था फॉर्मूला कैसे है। अब हम बात कर लेते हैं फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट करना, कुछ भी नहीं है, फालतू है, इजी है। आएगा तो बन जाएगा। कैसे लिखना, इसको नोट नहीं करोगे तो भी चलेगा। ये स्टोरी थी, कहानी थी कंटिन्यूटी की। ठीक है कि कैसे कंटिन्यू, और साइन एक्स का ग्राफ सबको पता होता है, tan x का ग्राफ सबको पता होता है, इसलिए फिर मैं पाई बाय 2 को तुमको दिखाया कि खतरा है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है, चलते रहेगा अप डाउन चलते रहेगा, सब बड़ी बात नहीं। चलो लिखिएगा कंटिन्यूटी, कोई पॉइंट लेते हैं ए है ना, तो लिखिएगा कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू, ठीक है। आओ चेक करें। मैं तुमको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए एक और फंडा छोटा सा बताऊंगा, क्या मतलब। तो हम बोलेंगे, लिखिएगा रियल वैल्यूड फंक्शन है, इसमें सब कुछ रियल रियल मान के चलेंगे। और वैसे भी सिविल में दुनिया रियल है पूरी, इसलिए इन्होंने आयोटा का कंसेप्ट हटा दिया। सिविल में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, तुम्हारे सिलेबस पता है ना तुमको। चलिए लिखिएगा रियल वैल्यूड फंक्शन एफ एक्स, रियल वैल्यूड फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू ए, रियल वैल्यूड फंक्शन, अभी मेरे को बोल रहा हूँ मैं, वैसे मेरे को देखो मत, देखो रियल वैल्यूड फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू ए, डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू ए, लिख लेना। दैट मींस एफ ऑफ ए, दैट मींस एफ ऑफ ए is defined, that means f of a is defined and its limit exists at point a। यानी कि क्या बोल रहा हूं मैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, फंक्शन की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट तीनों बराबर होगी, तब अपन बोल देंगे कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक है, तीनों बराबर होगी। बट हाफ कंटिन्यूटी नाम की भी चीज होती है। मान लो बस लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन बराबर है, राइट हैंड लिमिट निकाल ही नहीं पाए हम लोग, या बराबर नहीं हुआ राइट हैंड लिमिट, ठीक है, तो उसको बोलेंगे लेफ्ट कंटिन्यूअस। और अगर राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू बराबर है तो उसको अपन बोल देंगे राइट कंटिन्यूअस। ये लेफ्ट कंटिन्यूअस और राइट कंटिन्यूअस को टाइप 1 कंटिन्यूटी, टाइप 2 कंटिन्यूटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट कंटिन्यूअस और राइट कंटिन्यूअस। एफ ऑफ ए के बिना कंटिन्यूटी की बात नहीं कर सकते हो। एफ ऑफ ए तो चाहिए ही चाहिए। सबसे पहले हमने एफ ऑफ ए को डिफाइन किया भाई, पता लगे उस पॉइंट पे वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हो, फिर वहां पे जाके दांत निकाल दिए। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लिया था पर फंक्शन नहीं पता था, तो डिसकंटिन्यू है। राइट हैंड लिमिट निकाल लिया था पर फंक्शन नहीं आ रहा था, तो डिसकंटिन्यू है। सर फंक्शन की वैल्यू दी ही नहीं है, हाँ तो डिसकंटिन्यू है, हम बात नहीं कर सकते। हम लिखेंगे कि भाई हम बात नहीं कर सकते, मतलब वी कांट से, बात नहीं कर सकते का मतलब पूरा है वी कांट से, वी कांट स्पीक नहीं, मतलब हम उसके बारे में बात नहीं कर सकते, वी कांट से, हमारे पास शब्द नहीं है। ये भी सही था, नहीं मेरे पास इसलिए आई, मैंने ऐसे लिखा था वी कांट से, वी कांट से। तो स्टूडेंट बोलते हैं सर इसका मतलब हम नहीं, मैं बोला था हम बात नहीं कर सकते, तो स्टूडेंट लिखा था सर इसका मतलब हम कांट स्पीक, ऐसा लिख देंगे, मतलब नहीं कांट स्पीक मतलब कांट से लिखा है कुछ भी। अब अगर अपन इंटरवल की बात करते हैं दोस्तों, ध्यान समझना, तो अगर ये कंटिन्यूअस होता है किसी इंटरवल में, लिखेगा नोट करके लिखो, इफ f of x is continuous in interval, क्लोज लेता हूँ क्योंकि क्लोज के अंदर ओपन भी आ जाएगा, a b, देन देखिएगा इट मस्ट बी कंटिन्यूअस इन ओपन इंटरवल, एंड देखो ये ओपन इंटरवल में इसको कंटिन्यूअस करा देंगे, उसमें टेंशन की बात नहीं, हम चेक कर लेंगे कि भाई यहाँ से यहाँ तक हमारे किसी भी पर्टिकुलर एक पॉइंट पे हो रहा है कि नहीं एवरीवेयर। बट क्लोज इंटरवल के साथ दिक्कत क्या है कि यहाँ पर ये क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है समझ रहे हो क्या? ध्यान से देखना ना, ये क्लोज इंटरवल का मतलब होता है कि भाई a जो है वो x से छोटा या बराबर है और x जो है वो b से छोटा या बराबर है। तो हम लोगों को ना यहाँ पर पता है क्या करना पड़ेगा, पॉइंट a पर तुमको क्या चेक करना पड़ेगा, पता है? बताओ पॉइंट a पर क्या चेक कर पाओगे, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करोगे कि राइट हैंड लिमिट चेक करोगे? देखो तुमको ये लग रहा है सर ये तो लेफ्ट साइड पे है, सर ये तो लेफ्ट साइड पे है। भाई x की वैल्यू बड़ी है, ठीक है, नीलम ध्यान से देख, x की वैल्यू बड़ी है a से, तो जब x की वैल्यू बड़ी होती है a से तो आप क्या चेक करते हो यहाँ पे, राइट हैंड कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a। समझ में आ गेम? एंड लेफ्ट हैंड कंटिन्यूअस, लेफ्ट हैंड कंटिन्यूअस कहाँ पे चेक करोगे, जहाँ पर x छोटा है, तो आप कहाँ पे चेक करोगे, लेफ्ट हैंड कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू b। एकदम क्लियर है कि जल्दी बोलो ये नोट। बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं भाई ये यहाँ से यहाँ तक, बाकी तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती, सर समझ में नहीं आया सर, सर समझ में नहीं आया सर, सर समझ में नहीं आया सर, क्या समझ में नहीं आया भाई? सर ये तो लेफ्ट साइड में, अरे यार लेफ्ट साइड में ये नहीं है भाई, तेरे को देखना एक्स छोटा है क्या, यहाँ पर एक्स बड़ा है, एक्स बड़ा है मतलब कौन सी लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट, क्लियर। यहाँ पर एक्स छोटा है, एक्स छोटा है बोले तो कौन सा लिमिट निकलेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट। बता चुका हूँ ना यार, ये लास्ट टू लास्ट क्लास में हम लोग 3 दिन पहले पढ़े थे ये वाला, याद आया?
एकदम क्लियर है कि डायग्राम ऐसा बना लो, नहीं तो भूल जाओगे, ये डब्बा बना लो। ये तो ना जब इसको स्टडी करोगे तो तुम बोलोगे ये तो गड़बड़ सर उल्टा लिखवा दिए हैं शायद, इसलिए ये डायग्राम बनाओ। ये जो डायग्राम मतलब ये जो बॉक्स है, याद रखना रिवीजन करने के टाइम पे एकदम विजन क्लियर होना चाहिए। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि दोस्त को बोल रहे हो, अरे जीसी ने उल्टा लिखवा दिया क्या? ये देखो लेफ्ट है, उल्टा लिखवा दिया क्या? वो बोलेगा अरे नहीं भाई सीधा लिखवाया है। और तुम कंफ्यूज हो तुम बोलोगे दोस्त भी साल पागल, ये भी गलत बोल। ठीक है? तो ध्यान रखना इसको, गड़बड़ लगे तो, ठीक है? चलो ठीक है। अब अपन सवालों की तरफ बढ़ते हैं, बट सवाल के पहले लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को समझना एक बार और जरूरी है कि अगर और डिफरेंशिएबिलिटी तो मैं तुमको इतने बेहतरीन तरीके से बताऊंगा, तुमको लगेगा सर क्या बात कर रहे हो आप? देखो, मैं बुकिश स्टाइल में नहीं पढ़ाऊंगा डिफरेंशिएबिलिटी। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर तुमको निकालना है दोस्तों, ध्यान समझना, ठीक है? तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम लिखते हैं ऐसा लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव और f ऑफ x। यहाँ पर हम f ऑफ x वो वाला पुट करते हैं जहाँ पर x की वैल्यू होती है लेस देन है। याद आ रहा है क्या यार? याद आ रहा है? एक क्वेश्चन कराया भी था जिसमें k की वैल्यू निकला था। पर भाई अगर मान लो ऐसा ये फंक्शन ऐसा पॉइंट में दिया ही नहीं, मान लो मेरे को ये लेस देन इक्वल टू दिया ही नहीं है, लेस देन दिया ही नहीं, तो क्या करोगे? तो आप लिखोगे लिमिट h टेंड्स टू 0 मिलकर है, ध्यान से देखना। तुम लिखोगे h टेंड्स टू 0 और f ऑफ यहाँ x की जगह पे आप पुट कर दोगे a माइनस h और सॉल्व करोगे। ये हमारे पास है लेफ्ट लिमिट। कॉपी में नोट करिए भाई, ये गेट के एग्जाम में अभी तक आया नहीं है इस तरीके से, पर आ जाएगा तो पता होना चाहिए करना कैसे है। ठीक है? फ्यूचर स्कोप है, आया हमेशा इस तरीके से है फंक्शन, ये फंक्शन ऐसा डिफाइन हो। कई बार ऐसा होता है कि बोल देते हैं भाई फंक्शन दिया हुआ है और बाद में बोल देते हैं x इज नॉट इक्वल टू a। अब x इज नॉट इक्वल टू a में दोनों चीजें आ गई मेरे भाई। क्या क्या आ गया? लेस देन भी आ गया और इक्वल टू, लेस देन भी आ गया और ग्रेटर देन भी आ गया। तो लेस देन अगर आ गया और ग्रेटर देन आ गया तब तो डायरेक्ट अपन लिख देंगे लेस देन भी ग्रेटर देन। अगर नॉट इक्वल टू आया, मैं लिखाऊंगा क्वेश्चन, ऐसा मतलब घबरा मत जाना सर, क्या क्या बोल रहे हो आप, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू क्या बोल रहे हो सर? मैं बोल रहा हूं अभी हम क्वेश्चन देख लेंगे। मैं बोल रहा हूं अगर नॉट इक्वल टू के फॉर्म में हमको दिया हुआ है, इसका मतलब ये हो रहा है कि वहां पर दोनों प्रकार की बातें चल रही हैं, लेस देन भी है, ग्रेटर देन भी है। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए वही फंक्शन इस्तेमाल होगा, राइट हैंड के लिए भी वही फंक्शन इस्तेमाल होगा। लेफ्ट हैंड के लिए जब तुम इस्तेमाल करोगे तो आप a माइनस एच करोगे, क्लियर? लेफ्ट हैंड के लिए जब आप इस्तेमाल करोगे आप a माइनस एच करोगे, राइट हैंड के लिए जब आप इस्तेमाल करोगे तो आप a प्लस एच करोगे, क्लियर है? मतलब सर वही फंक्शन को यूज करना है दोनों केस में। तो जब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो वही फंक्शन यूज होगा और हम लिख देंगे a प्लस एच, बस। ठीक है? तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि कुछ बच्चे 11 12 में अगर मैथ्स नहीं पढ़े तो उनको भी समझ में आ जाए। अब लिमिट निकालने का काम अपन कर लेंगे। ठीक है? तो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट ऐसे निकालना है, क्लियर है? ग्रेटर होगा, ग्रेटर होगा तो राइट और लेस होगा तो लेफ्ट। ठीक है? ग्रेटर लेस कुछ नहीं दिया तो ये हम लोग इस्तेमाल करेंगे। एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो थोड़ा सा अपने को फीलिंग रहेगी कि बॉस सही है करके ना। अब यहाँ से गेट में सवाल आया नहीं है, तो गेट में आया है नहीं तो मुझे देना तो पड़ेगा ही करने के लिए। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। प्लस बोर्ड में तो दो क्वेश्चन है भाई, डिफरेंशियबिलिटी का एक आता है, कंटिन्यूटी का एक आता है। चलिए डिफरेंशियबिलिटी की बात करते हैं, लिखिएगा डिफरेंशियबिलिटी, ये भी छोटा सा लिखो डिफरेंशियबिलिटी। नोट करके लिखना ना, हम नोट पढ़ रहे हैं बेसिकली, हम ये टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं, हम इसके की पॉइंट निकाल रहे हैं। ठीक है? तो लिखिएगा इफ द फंक्शन इज वेल डिफाइंड, प्लीज राइट डाउन, एक पॉइंट लिखवा रहा हूं छोटा सा, नोट करके लिखो। इफ द फंक्शन इज वेल डिफाइंड देन ओनली देन ओनली देन ओनली लिमिट एग्जिस्ट्स, देन ओनली लिमिट एग्जिस्ट्स। लिखिएगा इफ लिमिट एग्जिस्ट्स, उसी के आगे कंटिन्यू करना। इफ लिमिट एग्जिस्ट्स देन ओनली वी कैन चेक कंटिन्यूटी, देन ओनली वी कैन चेक कंटिन्यूटी। इफ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, आगे कंटिन्यू करो लिखते जाना। इफ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, if the function is continuous then only we can check the differentiability, then only we can check the differentiability। if the function is continuous then only we can check the differentiability। ठीक है? इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा, और अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो फंक्शन डिफाइंड है, और अगर फंक्शन डिफाइंड है तो इसका मतलब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में रिलेशन है। अगर रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब एक्स का और वाई का अलग अलग सेट है। सॉल्व। तो यही फ्लो है पढ़ने का, पहले सेट पढ़ते थे फिर रिलेशन फिर फंक्शन, ठीक, फिर उसका डिफरेंशिएशन और कंटिन्यूटी की बात है। ठीक, मतलब कंटिन्यूटी लिमिट, ठीक। तो डिफरेंशिएबिलिटी में हम लोग को क्या करने का है? डिफरेंशिएबिलिटी में हमको क्या करना है? डिफरेंशिएबिलिटी को डिफाइन करने का तरीका ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड वाला तो ठीक है, इट्स ओके, वो अपन कर लेंगे, लेफ्ट हैंड राइट हैंड इट्स ओके। मुद्दा यहाँ पर क्या है कि जो हमको फंक्शन दिया होगा, बात को समझना, ठीक है? हम उसको डायरेक्टली डिफरेंशिएबल कर देंगे, मतलब डायरेक्ट उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, और डिफरेंशिएशन करने के बाद में अपन चेक कर लेंगे कि भाई राइट हैंड डेरिवेटिव जो है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर दोनों बराबर है कि नहीं है, बस ये अपने को चेक करना है। डिफरेंशिएशन करके चेक करेंगे। हाँ, ऐसा मत करना कि हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे सर वो प्रोसीजर से जो 12th में करते थे, फिर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे प्रोसीजर से, नहीं भाई।
तुम डिफरेंशिएशन कर दो और पॉइंट पे चेक कर लो, सिंपल। उल्टा हमने उल्टी उल्टी फॉलो यहाँ पे कर, मतलब उल्टा फॉलो करेंगे यहाँ पे कि बस हम पॉइंट पे चेक नहीं करेंगे, हम डिफरेंशिएशन कर देंगे और सोचेंगे बराबर है कि नहीं। बात समझ में आ रही है? बस सर अगर मुझे पॉइंट पर चेक करना हुआ तो क्या करेंगे? अगर मुझे पॉइंट पर चेक करना हो तो क्या करेंगे? तो देखो एफ डैश एक्स का फॉर्मूला होता है मेरे भाई, ये हो गया लिमिट। अपन एक पॉइंट पर बात करें a टेंड्स टू 0 या a पे बात करते हैं, तो ये हो गया एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस। ये फॉर्मूला कहाँ से आया? वो स्लोप का फॉर्मूला है ये एक्चुअली, देखो तो है ना। बोलो भाई स्लोप का फॉर्मूला है। स्लोप का मतलब क्या होता है भाई? स्लोप का मतलब क्या होता है? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, याद है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ये मेरे पास क्या है? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 तो है मेरे भाई, है ना? वही तो है यार, सेम टू सेम। ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो हम एक आध क्वेश्चन करके भी देख लेंगे इन केस मुझे ऐसा फील होगा पर्सनली। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के लिए क्या करेंगे? यही h वाला सेम काम, बट याद रखिएगा लेफ्ट हैंड के लिए नीचे जो है वो माइनस h रहेगा और राइट हैंड के लिए प्लस h रहेगा बस। ठीक है, ठीक है, फॉर्मूला लिख लेना है इसका, फॉर्मूला लिख लेना है इसका। तो एक छोटा सा हाफ पेज का पॉइंट, हाफ पेज का स्पेस यहाँ पे छोड़ना टू राइट फॉर्मूला। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का और राइट हैंड डेरिवेटिव का तुमको फॉर्मूला लिखना है, राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, मैं फॉर्मूला यूज करूंगा बीच में, तो उसी को उठा के यहाँ लिख देना। चलो जी, आगे कार्यक्रम शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन को नोट करिए ऑप्शन के साथ में। ये फिलहाल एमसीक्यू है, पर तुम्हारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा कैन बी एमएसक्यू हो सकता है ना। इसको चेंज करके एमएसक्यू बनाया जा सकता है। प्लीज राइट डाउन दिस क्वेश्चन। एक्सप्लेनेशन के लिए सबसे बेस्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नोट करके मेरे को थम्स अप देना कि हाँ सर नोटेड है। ध्यान से समझते हैं, हमको बोल रहा है कि कंटिन्यू 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 लिखा हुआ है ना। तो फंक्शन को गंदे तरीके से डिफाइन किया है। जीरो पे अलग बता रहा है, जीरो से हाफ के लिए अलग चीज है, 1/2 पे अलग चीज है, 1/2 से 1 के बीच में अलग आइटम है। सारा लीनियर है, लाइन नहीं बन रहा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखूंगा तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका अलग या तरंगी टाइप का बनेगा ना। x बराबर 0 पे 1/2 आ गया, नेगेटिव स्लोप मतलब नीचे आ रही लाइन 1/2 तक नीचे, 1/2 डालूंगा तो 0 हो जाएगा। तो अगर मैं इसको ग्राफिकली सोचता हूं दोस्तों, मैं आज तक इसको ग्राफिकली कभी सोचा नहीं, मैं सच बता रहा हूं। मैं तुमको चाह रहा हूं कि तुम मेरे साथ इसको ग्राफिकली सोचो। सोचोगे क्या थोड़ा सा? सोचोगे क्या? चलो इसको अगर अपन ग्राफिकली सोचते हैं तो क्या होगा देखते हैं। तो ये मेरे पास है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ये अपने पास है एक्स। जीरो से बात चलनी स्टार्ट हुई है, जीरो पे अपन है, ठीक है, जीरो पे जीरो है तो यहीं पर है फंक्शन। फिर जीरो से 1/2 के बीच में है 1/2 माइनस एक्स, तो बस जीरो पे तो जीरो है। और जैसे ये जीरो से बड़ा हो रहा है, इसकी वैल्यू 1/2 हो गई, मतलब पेन मेरे को उठाना पड़ेगा दोस्तों 1/2 पे, है ना? है ना? जीरो पे तो पता नहीं चल रहा मेरे को क्या हो रहा है, 1/2 तक मेरे को पेन उठाना पड़ेगा। कैसे सर? अगर मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू जीरो डालता हूँ, एक्स की वैल्यू जीरो, तो फंक्शन की वैल्यू आ रही है हाफ, ये फंक्शन की वैल्यू आ रही है 1/2। पर जीरो पे तो जीरो था, जीरो पे तो जीरो था, तो 1/2 मेरे पास आ रहा है बबल। हाँ या ना बोलो भाई? 1/2 मेरे पास आ रहा है बबल। बबल का मतलब मेरे को पता ही नहीं है कि जीरो पे तो है नहीं, तो मेरे को एक छोटा सा बबल यहाँ बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो चीज को एग्जिस्ट जीरो पे नहीं करा रहा, जीरो की बात करा रहा है। अच्छा, तो मैं 1/2 डालूंगा एक्स की वैल्यू, तो 1/2 पे जीरो, पर 1/2 पे जीरो नहीं आ रही है, 1/2 पे जीरो नहीं हो रही वैल्यू, समझना। 1/2 पे तो 1/2 है, तो यहाँ पर जो ये 1/2 मेरे पास आया है, इस 1/2 पॉइंट पर एक्स की वैल्यू 1/2 जब मैंने डाला तो यहाँ पे मेरे को मिला बबल। ये सुनो, एक्स की वैल्यू जब मैंने 1/2 डाला तो यहाँ पर मेरे को बबल मिला, क्योंकि एक्स की वैल्यू 1/2 पे तो फंक्शन 1/2 है। इसका मतलब ये हो रहा है कि अब मेरा पेन यहाँ पे उठ गया और मैं पहुंच गया यहाँ पे, एक्स बराबर 1/2 पे 1/2 है। ध्यान से देखो, इस वाले पार्ट पे मेरा जो पेन है ये उठ गया। हाँ या ना बोलो भाई, जल्दी बोलो। ये जो जोन मेरे पास आया है ये डेंजर जोन आ गया, पेन उठ गया यहाँ पे। सर 1/2 पे जीरो है ना, 1/2 यहाँ पे नहीं, 1/2 पे 1/2 है, बट जब मैंने 1/2 यहाँ पर डाला 1/2 के जस्ट पहले तक, तो यहाँ पे 1/2 डालने से इसकी वैल्यू जीरो हो जा रही है, तो मैं जीरो तक तो पहुंचा, बट जीरो को अचीव मैंने नहीं किया, क्योंकि जैसे ही मैंने 1/2 यहाँ पर डाला वो फट से 1/2 पहुंच गया, मतलब मेरे को पेन उठाना पड़ेगा। मतलब जैसे 1/2 तक नीचे लेकर जा रहा था, मैं जाने के पहले फटाक से ऊपर पहुंच गया, समझे? समझ पाए? जल्दी बोलो। अभी तक देखो, यहाँ पे देखो, इसको देखो, जब एक्स की वैल्यू 1/2 है, पक्की बात है, कोई दिक्कत नहीं। ये तो डॉटेड है, ये डॉट है, ये बबल नहीं है, है ना? ये डॉट है, यहाँ पर एक बबल मिला, यहाँ पर एक बबल मिला। जैसे मैं यहाँ पे 1/2 डालूंगा एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बोलो? एफ एक्स की वैल्यू, सॉरी, एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। इसका मतलब ये 1 पर पहुंच गया भाई, क्या बात कर रहे हो? देखो 1/2 पे, समझ रहे हो गेम, समझ रहे हो? 1/2 पे 1/2 पे 1/2 था, है? और जैसे मैंने यहाँ पे 1/2 डाला तो 1 पे पहुंच गया। खतरनाक है नहीं? तो फुल्ली डिसकंटिन्यूटी का एक बहुत गंदा एग्जांपल है ये। तो ये दोनों तो सेम नहीं आया। ठीक है, जब मैं 1 डालूंगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1 डालूंगा तो क्या हो जाएगा? एक्स की जगह 1 डालूंगा तो क्या हो जाएगा? हाफ आ जाएगा, ये वापस नीचे उतर गया 1 पे, ये वापस नीचे उतर गया हाफ पे। जब एक्स की वैल्यू है 1, जब एक्स की वैल्यू 1 है, जब एक्स की वैल्यू 1 है तो ये पहुंच गया यहाँ पे, ठीक है, हाफ पे। पर ये बबल होगा यहाँ पर, बहुत बढ़िया मेरे भाई, वेरी गुड। यहाँ पर भी ये बबल है, यहाँ पर भी ये बबल है, यहाँ पर भी ये बबल है, और यहाँ पे क्या हुआ किसी को नहीं पता, इस वाले जगह पे क्या हुआ है किसी को पता नहीं है। तो यहाँ पर भी पेन हमारा उड़ गया है, पर हमको समझ में नहीं आया कर क्या रहे हैं हम, है ना?
बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब देखो, अब 1 से जो बड़ा है, उस पे ये 1 है। 1 से बड़ा है मतलब सर 1 से बड़ा मतलब जस्ट इसके बाद की बात चल रही है और इक्वल टू ये बोल रहे हैं। मतलब ये आएगा डॉट, बबल नहीं आएगा और यहाँ पे क्या हुआ तुमको पता है क्या? सर यहाँ तो पेन उड़ गया सर, यहाँ भी पेन उड़ गया और उसके बाद फिर ये वैल्यू 1 है, कंटीन्यूअस मस्त तरीके से। ये बन रहा है। तो कौन सा संज्ञा बोल रहा है? 0 पे अपन बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि इससे पहले का हमने को नहीं पता। तो अपन 0 पे कंटिन्यूटी की बात नहीं कर सकते। तो ये खेल खत्म हो गया, ठीक? हाफ पे ये डिसकंटिन्यू दिख रहा है क्योंकि पेन हमारा उड़ गया। तो हाफ पे डिसकंटिन्यू दिख रहा है, टिक मार दो। 1 पे कंटीन्यूअस बोल रहा है, कैसे कंटीन्यूअस है भाई? 1 पे कंटीन्यूअस कैसे? 1 पे राइट साइड कंटीन्यूअस है। 1 पे राइट साइड कंटीन्यूअस है और लेफ्ट साइड में बबल मिल गया 1 पे, ये बबल है। तो 1 पे डिसकंटीन्यूअस है तो कंटीन्यूअस नहीं है, तो ऑप्शन बी आ गया। आंसर देखो। पर क्या गेट एग्जाम में तुमको ग्राफिकली सॉल्व करना है? देखो डिसकंटिन्यू वाला जोन देख लेते हैं अपन। यहाँ पे डिसकंटिन्यू है, हेलो, यहाँ पे डिसकंटिन्यू है, ठीक है? डीसी लिख देता हूँ। तो हाफ के पहले डिसकंटिन्यू है, हाफ के बाद डिसकंटिन्यू मतलब कंप्लीट डिसकंटिन्यू है, ठीक है? हाफ के बाद डिसकंटिन्यू, यहाँ पर डिसकंटिन्यू है और यहाँ पर कंटिन्यू है। 1 के बाद पूरा कंटिन्यू है, मतलब 1 पे कंटिन्यू नहीं है। 1 के पहले डिसकंटिन्यू है। 1 मतलब मैं इस वाले 1 की बात कर रहा हूँ। जब मैं 1 या हाफ बोल रहा हूँ मतलब मैं इनकी बात कर रहा हूँ। गौरव 0 पे डिसकंटिन्यू है या नहीं हम बात नहीं कर पा रहे ना, क्योंकि यहाँ पे देख 0 के पहले की बात नहीं की हुई है ना। तो 0 पे तो बोल नहीं पाएगा कि कंटिन्यू है कि डिसकंटिन्यू। इस तरफ क्या? क्वेश्चन मार्क हमको दिया ही नहीं। अब इसको मैथमेटिकली सॉल्व करो, मजा आ जाएगा तुम लोग। इसको मैथमेटिकली सॉल्व करें, ठीक है? हाँ, और आशीष बोल रहा है कि ऑप्शन में राइट भी लिखा हुआ है, तो राइट लिखा हुआ है हम लोग को, तो हमको इस पे फोकस करना पड़ेगा कि 0 पे राइट हैंड साइड में हमको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा कंटिन्यूटी। तो यहाँ पर 0 पे हमारे पास वैल्यू 0 आ रही है और यहाँ पर 0 पे वैल्यू हमारे पास हाफ आ रही है। जैसे कि बबल मिल चुका है हम लोग को, तो राइट हैंड कंटीन्यूअस भी हम लोग को नहीं दिखा, क्योंकि 0 पर इस बबल से तो मेरे को पेन उठाना ही पड़ेगा। बबल से तो मेरे को पेन उठानी पड़ेगा। 1 पर राइट हैंड कंटीन्यूअस है रवि, बिल्कुल 1 पर राइट हैंड कंटीन्यूअस है। तो ये कभी भी ये गेट का स्टाइल नहीं है, ये मैं रोलबाजी कर दिया थोड़ी सी, इसको अपन बोलते हैं रोलबाजी। ये रोलबाजी भाई, स्टाइल मार दिया, ठीक है? फील कराने के लिए किसी को देख ले भाई पेन उठ रहा है, पेन नहीं उठ रहा, ठीक है? सो अब मेरे दोस्त हमें काम करते हैं, इसको मैथमेटिकल खेलते हैं, ठीक है? ये ग्राफ मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। नोटेड है ना तुम लोग ग्राफ भाई, प्लीज बताओ यस। चलो अब दोस्त एक एक करके पॉइंट पर बात करेंगे, बहुत मजा आएगा लिटरली। 3 पॉइंट हमारे पास है, चलो हम बात करते हैं यहाँ पर। एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू, मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ इस टॉपिक को, एक बार समझ जाओगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा दिमाग में। फिर फंक्शन की टफनेस के ऊपर है कि पेपर में तुमको टफ लग रहा है कि नहीं लग रहा। कंसेप्ट की टफनेस नहीं है पेपर में। अगर फंक्शन यहाँ पर एकदम कचरा पट्टी आ गया जिसका चांस 0.0001 है, पिछले 30 साल में तो मैंने देखा, ठीक है? अब होता है ना कि सर हमारे साथ ऐसा होना पड़ेगा, तो वो चांस बहुत कम है, नहीं होता। मैं आएगा तो फिर अगर ऊट पटांग कोई जेई लेवल का आ गया, ट्राई करेंगे बनाने का, सिंपल है ना, यही तरीका ट्राई करने का क्या है। 0 पर बात कर रहे हैं, ठीक है? अब 0 पर जब बात करें तो 0 पर तो 0 है, एफ ऑफ 0 0 आ गया। एफ ऑफ 0 क्या आ गया 0। अब मुझे बताओ 0 पे यहाँ पर कौन सी कंटिन्यूटी निकालोगे बेटा? तुम राइट हैंड कंटिन्यू निकालोगे कि लेफ्ट हैंड कंटिन्यू निकालोगे? निकिता बोलती राइट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्योंकि x ग्रेटर देन है तो हम निकालेंगे राइट हैंड कंटिन्यूअस एट x बराबर 0। राइट हैंड लिमिट एट x बराबर 0। तो राइट हैंड लिमिट निकालने का तरीका, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x। देखो मैं एक बार बस लिख देता हूँ, एक बार लिख के सॉल्व कर लेता हूँ, बार-बार नहीं लिखूंगा, ठीक है? तो ये लिमिट x टेंड्स टू 0, फिर पहले दोस्त f ऑफ x क्या डालोगे? f ऑफ x डालोगे हाफ माइनस x, है ना भाई? है ना? तो यहाँ से जब मैं वैल्यू देख पा रहा हूँ तो वैल्यू मेरे को मिल रही है हाफ। अब जब वैल्यू मेरे को हाफ मिल गई तो क्या ये फंक्शन की वैल्यू और ये जो राइट हैंड लिमिट हमारे पास है क्या दोनों बराबर है क्या? इल्ला, दोनों बराबर नहीं है। जब दोनों बराबर नहीं है तो राइट हैंड कंटीन्यूअस होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हम क्या बोल देंगे? हम बोल देंगे इट इज राइट हैंड डिसकंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। क्या तुमको एकदम क्लियर है? अब इसको देख लेते हैं। जब x बराबर 0 पर दिख रहे थे तो यहाँ पर जो बबल आया था हाफ, और जब 0 पर यहाँ से मैं यहाँ तक पहुँचा था तो यहाँ पर मुझे पेन खाना पड़ा था, है ना? बोलो भाई, जल्दी बोलो यस और नो। जब मैं 0 पर था तो 0 है वैल्यू, तो यहाँ पर मेरे पास डॉट था, ब्लू ब्लू कलर, ये। जब मैं 0 पर था तो मेरे पास डॉट था, साक्षी सही बात है। पर जब मैं 1/2 पर मैं जब ध्यान से देखना, पर अचानक से रट से ये वैल्यू 1/2 हो गई। जब थोड़ा सा मैं बड़ा होना चाहा, 0 से जब मैं थोड़ा सा बड़ा होना चाहा, 0 से थोड़ा सा मैं हटना चाहा, अचानक से ये वैल्यू 1/2 हो गई। तो ये जब जो चीज़ अचानक से होती है ना वो डिसकंटिन्यू हो जाती है बेटा। लाइफ में अगर अचानक से मिली हुई सक्सेस होती है वो डिसकंटिन्यू सक्सेस, है ना? दबा हुआ धन मिल गया, डिसकंटिन्यूटी हो, लाइफ कंटीन्यूअस नहीं है। चलो बढ़िया। तो ये हो गया डिसकंटिन्यू। अब बात कहाँ पर करेंगे? पर बात करेंगे एट पॉइंट x बराबर हाफ पे। भैया कैसे करेंगे इसको भैया? x बराबर हाफ पे कैसे करेंगे भैया? हुँ? सर फंक्शन की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगा? यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगा, बहुत बढ़िया। तो हम निकाल लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। अब मैं ये तुमको ये लिमिट लिख के सॉल्व नहीं कर रहा, डायरेक्ट बता रहा हूँ, ठीक है? x बराबर हाफ की बात करेंगे, तो जब यहाँ पे डालोगे आप हाफ, तो हाफ माइनस हाफ आ जाएगा 0। फंक्शन की वैल्यू क्या है बेटा हाफ पे? साहब फंक्शन की वैल्यू हाफ है। अच्छा, यहाँ से क्या निकलेगा साहब? यहाँ से निकलेगा राइट हैंड लिमिट। बात समझ में आ रही है जी? जब तुम राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो हाफ डालोगे तो 3/2 माइनस हाफ ही आ जाएगा 1। क्या एकदम क्लियर है? तो यहाँ पर तुमको लेफ्ट हैंड लिमिट ना ही फंक्शन के बराबर है और ना ही ये राइट हैंड लिमिट के बराबर है। तो गेम ओवर हो गया भैया, आंसर आ गया भैया। पर मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई 1 पे भी चेक कर लो। अगर ये एमएसक्यू होता तो यहाँ पर लिख देता राइट हैंड, तो एमएसक्यू बन जाता है। सच बोलो यस और नो, दिखाऊँ कैसे? देखो, जब मैं बात कर रहा हूँ एट पॉइंट 1 एट एक्स इक्वल टू 1 अगर अपन बात करते हैं मेरे प्यारे भाई, ठीक है? अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ,
9 बजे हम लोग मैक्सिमम में स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो कोई भी तुम में से एक बार ग्रुप में लिख देना, सिविल वाला 9 बजे आ जाना, नया टॉपिक स्टार्ट होगा करके। रवि देखते क्लास में रहता है कि नहीं रहता। तो जब अपन x = 1 की बात कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? यहाँ से क्या निकालोगे? लेफ्ट हैंड लिमिट 1 डाल देंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी 1/2, यस और नो? यहाँ 1 डाल दोगे बेटा। और देखो यहाँ से क्या निकालोगे, तो यहाँ से फंक्शन की वैल्यू भी निकालेंगे साहब, और राइट हैंड लिमिट भी निकालेंगे, और दोनों की वैल्यू जो है 1 आ रही है। हाँ या ना बोलो यार? इसका मतलब फंक्शन कंटीन्यूअस तो नहीं है, बट राइट हैंड कंटीन्यूअस तो है। हाँ या ना बोलो यार? फंक्शन राइट हैंड कंटीन्यूअस तो है, तो अगर यहाँ पर राइट हैंड लिखा हो तो ये भी तुम्हारा आंसर हो जाता है, यस और नो? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ कि अगर वहाँ पे कंटीन्यूअस की जगह पे राइट हैंड लिखा होता, तो वो तुम्हारा आंसर हो जाता। क्लियर है? देखो राइट हैंड लेफ्ट हैंड दुनियादारी समझने के बस सिर्फ सिंपल सा फंडा है भाई, x लेस देन 0 है कि x ग्रेटर देन 0 है, या x लेस देन a है या x ग्रेटर देन a है, बस वही देखना, एकदम इजी हो जाता है। तो अगर मैं इस फंक्शन को बोल रहा हूँ कि राइट हैंड कंटीन्यूअस है, तो क्या मेरा बोलना सही है एट x = 1? एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगर ये लेस देन ग्रेटर देन करके डिफाइन नहीं है, अगर डायरेक्ट नॉट इक्वल टू 0 बोल दिया तो क्या करोगे? आज तक गेट के एग्जाम में आया नहीं है, आज तक गेट के एग्जाम में नहीं आया, पर अगर आ गया, मान लो आ गया, तो कैसा सवाल आएगा वो देख लेते हैं, ठीक है? चलो कॉपी में लिखिएगा क्वेश्चन। अच्छा ये मैं अपनी लाइफ में पिछले 14 साल में पहली बार किया हूं। मैं बहुत सारा तुम लोगों के साथ, तुम लोगों को बहुत सारा कंसेप्चुअल देने का ट्राई कर रहा हूं। ये देखो राइट हैंड कंटीन्यूअस दिख रहा है बेहतरीन तरीके से, 1 पे राइट हैंड कंटीन्यूअस दिख रहा है, मतलब इसके बाद मुझे यहाँ पे मैंने पॉइंट पकड़ा और फिर मैं जा रहा हूँ, तो मुझे कहीं पर पेन उठाने की जरूरत, कहीं पर पेन उठाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है जी। डन प्रकाश? डन है ये? प्रकाश हो गया क्या तू? अच्छा नहीं, मैं 3 बजे सोया था, क्या पढ़ा रहे हो? अच्छा अच्छा, ऐसा ही थोड़ी है भाई। इसको भी निकलते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं। समझ आ गया ना भाई? समझ आ गया? चल ध्यान से देख लेना फिर, एक क्वेश्चन लिखेगा, f of x = भाई मैं ऐसे ऐसे लोग का रैंक आते हुए देखा हूँ, जिन लोगों का 12th एकदम 11th एकदम मैथ्स निपटा हुआ था। मैं एकदम बेसिक से ही पढ़ाता हूँ यार, मैं ऐसा मान के चलता ही नहीं हूँ कि तुम लोगों को आता है करके। मैं मान के चलता हूँ तुम लोगों को कुछ नहीं आता है, जिसको आता है महान है वो। मेरे को तो नहीं आता था भाई, जब मैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ा था गेट का, तो मेरे को नहीं आता था भाई उतना ज़्यादा, नॉर्मल आता था। ठीक है, चलो एक्स और ये साइन 1 बाय, इसी टाइप का लिमिट में अपन कल निकालेगा ना, एक्स और साइन 1 बाय एक्स वाला कुछ लिमिट में निकालेगा ना। अरे गेट में आया हुआ क्वेश्चन था यार, लिमिट वाला याद है? तुम लोग को कैसे कर रहे हो भाई, कुछ बोलते नहीं हो यार। लिमिट निकाल के एक्स को देख रहे हो, कल निकाला था भाई यार। गेट में आया हुआ सवाल है बोल के पूरा पीवाईक्यू सॉल्व करवा दिया तुम लोग, 17 क्वेश्चन करवा दिया लिमिट का। ठीक है, तो ये है कहानी, ठीक है ना? अब एक्स बराबर 0 पे 0 तो फंक्शन की तो वैल्यू जो है वो 0 है। जानवी सिंह 0 आंसर था, हाँ। अब इसको भी देखते हैं ना क्या होता है। तो अगर हम यहाँ लिमिट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे की डायरेक्ट लिमिट तो वैल्यू 0 बोल दूंगा मैं, पर लेफ्ट हैंड लिमिट है या राइट हैंड लिमिट है वो अपने को देखना पड़ेगा, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पहले निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट होता है लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव f ऑफ x। अब यहाँ पर x छोटा है 0 से, वो तो दिया ही नहीं है सर, ये तो सिर्फ नॉट इक्वल वाला दिया, छोटा बड़ा तो कुछ दिया नहीं है, इसी को यूज करना पड़ेगा। तो हम तब इस केस में ऐसा करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, और f ऑफ a माइनस h। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है साहब? 0 है सर, तो यहाँ पे आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ माइनस h, क्योंकि 3 चुटकी डाल के लिख दिया मैंने सर, a जो जहाँ पर वैल्यू निकालनी है सर वो 0। चलो बढ़िया, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ माइनस कहाँ है बाबा, ये यहाँ डाल दूंगा मैं माइनस h सॉरी, और ये साइन 1 अपॉन माइनस h, तो ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 है, हाँ, h और साइन 1 बाई h। बताओ जी, साइन इन्फिनिटी इंटू 0, -1 से 1 के बीच में कुछ भी होगा, वैल्यू आ जाएगी 0। अब ये इतना ज़्यादा सिंपल है दोस्तों कि राइट हैंड लिमिट भी हमको पता है 0 आ जाएगी, यस और नो? h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h कर दूंगा, और a तुम्हारे पास यहाँ पर 0 है, तो ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0, यही सेम पुट हो जाएगा, f ऑफ x की जगह f ऑफ h करोगे तो ये आ जाएगा h साइन h। ये देखो सेम आ गया 1 बाई ना 1 बाई, सेम आ गया, वैल्यू आ जाएगी 0। तो ये लेफ्ट हैंड कंटीन्यूअस भी है और राइट हैंड कंटीन्यूअस भी है, तो दोनों है, ये लेफ्ट हैंड कंटीन्यूअस भी है और राइट हैंड कंटीन्यूअस भी है।
क्योंकि फंक्शन की वैल्यू स्वयं क्या है, 0 है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी आंसर। ओनली लेफ्ट हैंड कंटीन्यूअस बोल रहा है तो ये तो नहीं, डिसकंटिन्यूटी की सवाल ही पैदा नहीं होता। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। एमएसक्यू था। एमएसक्यू जानने का तरीका क्या होता है? अगर हम लोग को ऑप्शन में बॉक्स बना है जिसको अपन बोलते हैं चेक बॉक्स, तो चेक बॉक्स अगर ऑप्शन में बना है तो एमएसक्यू है, दूसरा इज आर लिखा रहता है तो हमको फीलिंग आती है कि ये एमएसक्यू है। क्लियर है? नोट कर लेंगे प्लीज। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करो। एक बेसिक सा क्वेश्चन गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, नोटेड है भाई, प्लीज एक बार लिख देंगे। तो चूंकि लिमिट में ये वाला क्वेश्चन आ चुका है गेट के एग्जामिनेशन में दोस्तों, इसलिए मैंने सोचा कि अगर देना ही है तो इसी को उठा के दे देता हूँ। ठीक है, सो आई हैव क्रिएटेड दिस क्वेश्चन, ऐसा कुछ क्वेश्चन था ही नहीं। आई हैव क्रिएटेड दिस क्वेश्चन, मैं सिंपल ही दूंगा ना पहले तो। एक क्वेश्चन जो मेरे पास अभी लिखा हुआ है बुक में, वो मैं तुम लोगों को दे रहा हूँ, लिखेगा। अच्छा एक बात बताओ तो, अगर लिखा है कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो तुम अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, राइट हैंड लिमिट निकालोगे, सिर्फ लिमिट निकालोगे? जल्दी बोलो। सिर्फ लिमिट निकालोगे और क्या करोगे? लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का जरूरत नहीं है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों बराबर ही रहेगा। तो अगर ये कंटिन्यूअस है तो बस आप बोल दोगे सर लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ a f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a। कॉपी में लिख लीजिएगा भाई इसको भी। ठीक है, फटाफट निकालो, लिमिट सॉल्व करना है बस तुमको। लॉजिकल पॉपिकल जो जानते हो सब लगा दो, सब सिखा चुका हूं भाई। पूरे 3 साढ़े 3 घंटे लिमिट पढ़ाया तुमको। तो ये आ गया लिमिट x टेंड्स टू -1 f ऑफ -1। f ऑफ -1 क्या है भाई? लैम्डा। -1 पुट कर दूंगा तो 0 हो जाएगा। -1 हो गया 1, -1 तो 3 और 0 आ रहा है तो 0/0 फॉर्म है। 0/0 फॉर्म है ना ये? तो लॉपिटल लगा देता हूं यहाँ पे, या तो फैक्टराइज करो, जो मेरा मन में लॉपिटल लगा, तो कहां फैक्टराइज का दिमाग लगाता हूं ना। लॉपिटल लगा रहा हूं। तुक्का मारिया, तुक्का मारिया, तुक्का मारिया, तुक्का मारने वाला काम नहीं करेंगे एग्जाम में, है ना? गाना भी आया हुआ है ना, तुक्का मारे क्या जगह बोलोगे? तो ये आ जाएगा 2x -2 डिवाइडेड बाय -4 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेरी सिंपल। 0/0 फॉर्म मतलब लॉपिटल मेथड का हमने यहाँ पर यूज कर लिया। सही है, वेरी गुड। एक क्वेश्चन थोड़ा सा अपर लेवल का करवा देता हूँ। ठीक है, देखते हैं तुमसे बनता है कि नहीं बनता है। दर्द डिस्को मत हो जाए बस, दिल में मेरे है दर्द डिस्को, दर्द डिस्को। दो डाउट पूछ भाई तू, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ कंटिन्यूअस है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी ना, मैं क्या दिक्कत है? कंटिन्यूअस है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, सिंपल। यही था, ये कुछ और भी डाउट है? ये देखिए ना, यहाँ से यहाँ तक हम लोग का फॉर्मूला है। ठीक, जहाँ पर आपको बात करनी होती है वो ए होता है, एच तो एच है, ए की वैल्यू 0 पुट कर देते हो। अब ये फॉर्मूला एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, एफ ऑफ माइनस एच निकालना, माइनस एच डाल दिया, बस सिंपल हो गया। राइट हैंड के लिए प्लस एच होता है, फॉर्मूला ये फॉर्मूला है। ठीक है भाई। तुम लोगों ने लिमिट में एक दो की पॉइंट छोड़ा हुआ है ना, स्टैंडर्ड रिजल्ट छोड़ा हुआ है ना एक दो लिमिट में, है ना? छोड़ना है बोला था, एक दो लाइन यूज करेंगे। अभी उसको अपन यूज करेंगे, इसको यूज करेंगे, ठीक है।
आराम से अपन सॉल्व करेंगे, जिसका ऐसे जिसको लगेगा सर मेरा तो बन गया तो वो टिक बोल पे कर देते, ठीक है? मैं ऐसा नहीं चाहता ना कि तुम्हारा मन करे लिखने का और मैं बोलूँ कमेंट नहीं करना, बोल पे टिक कर, ठीक है? द वैल्यू ऑफ f0, अरे यार वही पुराना तेरा बहाना है ना, मतलब सर मतलब वही काम करेंगे यार। अगर ये कंटीन्यूअस है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, f ऑफ a होगा लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, तो ये आ गया f ऑफ 0। इसी बंद करो, गर्मी लग रही है, इसी चालू करो, ठंड लग रही है भाई, अजीब मौसम हो गया बहुत ही, है ना? आज जानवी क्लास में नहीं है मतलब, है ना? और अभी का है ऐसा पॉसिबल है? अगर तो बैठ पड़ते तुम। अभी कुछ मैं सेट कर रहा हूँ यहाँ पे, चलो जो भी है ठीक है। 4 पावर x माइनस 1 होल पावर 3 log x बाई x 1 होता है ना, लिमिट x टेंड्स टू 0, log 1 प्लस x बाई x क्या होता है, 1 होता है। अरे हाँ यार बोले, ये लिखे होंगे ना कॉपी में, ये कॉपी में लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं स्टैंडर्ड रिजल्ट? मैं पूछ रहा हूँ लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं? लिखे हैं ना, हाँ ठीक है। स्टैंडर्ड रिजल्ट सेट कर रहा हूँ। अब एक और स्टैंडर्ड रिजल्ट तुमको लिखवा रहा हूँ, ध्यान से देखना। एक और स्टैंडर्ड रिजल्ट लिखवा रहा हूँ, कॉपी में वहीं पे नोट करना। लिमिट x टेंड्स टू 0 a पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x, ये होता है log a। प्लीज इसको नोट कर लो कॉपी में। अच्छा, साइन x बाई 4 डिवाइडेड बाई x बाई 4, तो यहाँ हमने कितने का मल्टीप्लाई कर दिया है, 4 और दिया 12, तो इंटू 12 कर देते हैं। ठीक है बच्चा, देखो भाई सही है, देखो ये पूरा मैंने मामला सेट कर दिया स्टैंडर्ड रिजल्ट के दम पे। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी भाई साहब, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, log 4 का पावर 3 है ना। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी साहब 1। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी भाई साहब, यहाँ पे इंटू 3 नहीं करेंगे, यहाँ पे 3 मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 4 के 12 कर दिया, इसकी मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये न्यू है, इसको नोट कर लेना न्यू रिजल्ट करके कॉपी में। क्या है आंसर, आंसर आ रहा है 12 log 4 इसका पावर 3 ऑप्शन नोट कर। तो सिर्फ स्टैंडर्ड रिजल्ट के अलावा कुछ भी नहीं है इसमें। कंटीन्यूअस कंटिन्यूटी का कंसेप्ट पता है भाई कि हाँ, कंटिन्यूटी का कंसेप्ट क्या होता है प्रकाश, कंटिन्यूटी का कंसेप्ट क्या होता है, ये होता है कंटिन्यूटी का कंसेप्ट, ठीक। आशुतोष देख ध्यान से, ये था हमने ये लगाया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा भाई, मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ पे। अब ये जो है ये रिजल्ट मैं बोलूँ कि मैंने तुमको 2-3 स्टैंडर्ड लिखने के लिए छुड़वाया स्पेस, अब तुमने नहीं छोड़ा तो तुम्हारी गलती है भाई। क्या मैंने बोला था ना छोड़ दो करके, याद है क्या? ऐसे 2-3 और लिखेंगे भाई छोड़ दो प्लीज, ऐसा बोला था ना बीच में क्वेश्चन में करवाऊंगा तो लिखवा दूंगा, ऐसा बोला था ना? अरे बोलो यार, ठीक है। तो देखो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट में वही है, तो अब मैंने इसको सेट किया। जब भी ऐसा लिखेगा ना, जब भी ऐसा लिखेगा, मैट्रिक में जो बोला था वो तो मैंने करवा दिया। अच्छा मैट्रिक में जो बोला था तो क्वेश्चन का था ना, वो तो भी बचा हुआ है हम लोग का, उसका दिन पता नहीं कब निकलेगा। एलयू डिकम्पोजिशन करेंगे अपन, हाँ। तो इसको करने के लिए ये हमेशा ध्यान में रखेंगे, ठीक है? साइन एक्स बाई एक्स पता है, log 1 प्लस एक्स बाई एक्स पता है, तो सबको सेट कर दिया अपन। देखो अब यहाँ पे टोटल पावर है 3, एक एक्स्ट्रा लाया x और 2, तो 3 3 पावर ये बेटा 4 दिया 12, तो 12 ऊपर चढ़ा दिया। क्या प्रॉब्लम है आशुतोष इसमें मेरे भाई, एनी तकलीफ क्या? चलो नोटेड है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, मॉड एक्स वाला बहुत सारा आता है तुम लोगों को। मॉड एक्स हमको पता है कि कैसा होता है ना। अगर अपन मॉड एक्स की बात करें, कॉपी में क्वेश्चन मत लिखना, कॉपी में जो मैं डायग्राम बना रहा हूं वो बनाना फास्ट। तो मॉड एक्स कंटीन्यूअस फंक्शन होता है, यहाँ से यहाँ बॉल आती है, टपक आती है 45 डिग्री पे, और टपक खाने के बाद ऊपर चली जाती है, एक कॉर्नर हम लोग को मिल जाता है, ये कॉर्नर, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास है क्या, y बराबर माइनस एक्स, और यहाँ पर है y बराबर प्लस एक्स। अपन ने कर दिया इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। जब आप डिफरेंशिएशन करोगे, फंक्शन हमारे पास क्या था, फंक्शन हमारे पास था माइनस एक्स और प्लस एक्स। जब तुम डिफरेंशिएशन करोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा -1 और ये आ जाएगा +1, है कि नहीं?
तो अगर मैं इस डिफरेंशिएशन को डायग्राम में नोट करना चाहूँ, बनाना चाहूँ, तो 0 पे क्या, ये तो मेरे को पता नहीं है, है ना? यहाँ पे -1 आते जा रहा था, अचानक से 0 पे ये +1 हो गया, अचानक से 0 पे ये +1 हो गया, मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आया एब्रप्ट चेंज, हाँ या ना, सोच के देखो, इस वाली लोकेशन पे अचानक से चेंज आया। तो ये जो मेरे पास है, ये है dy/dx, यहाँ पे आया डिसकंटिन्यूअस। और सुनो, क्या dy/dx एट x बराबर 0 पे एग्जिस्ट करेगा? क्यों? क्योंकि वैल्यू सेम नहीं आ रही है, -1 है यहाँ पर, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे वैल्यू क्या है, -1 है, यहाँ +1 है, दोनों वैल्यू सेम नहीं है, मतलब क्या हो रहा है आपको? हाँ भाई, मतलब क्या हो रहा है आपको? सर मतलब ये हो रहा है, मतलब ये हो रहा है कि कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है कि f' ऑफ राइट और f' ऑफ लेफ्ट बराबर नहीं है, मतलब एग्जैक्टली कैसे बोलना चाहिए सर इसको? एग्जैक्टली कैसे बोलना चाहिए? अभी कॉपी में उसको वापस लाएंगे, एक बार देखते हैं, ठीक है? इसको भी लिख लेना कॉपी में कि बॉस, जब मैं मॉड एक्स को डिफाइन कर रहा हूँ, प्लीज ध्यान से लिखना कॉपी में, है ना? रुक जा भाई, रुक जा, पहले रुक जा, हालत खराब हुई मेरी तो, 1 मिनट को, तो आ रहा हूँ मैं। हाँ भाई, तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो x ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो डेरिवेटिव जो इसका आता है वो पता है कैसा आता है, ये आता है मॉड x डिवाइड बाई x, ध्यान रखिएगा इसको, f डैश x, मॉड x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला ये होता है, ये गेट 2023 में गेट 2022 में पूछ लिया था भाई, गेट 2022 में फॉर्मूला पूछ चुका है, ठीक है, गेट 2022 में फॉर्मूला पूछ चुका है, तुम लोग आपस में टाइम पास कर डालेंगे सर, अभी इधर देखो भाई, तो 0 पर अगर आप देखोगे तो 0/0 फॉर्म आ जाएगा, इसलिए हम उसको 0 पर डिफाइन नहीं करते हैं, बबल डालते हैं दोनों, आशीष क्लियर है? अब अगर आप इसको डालोगे 1 तो ये आ जाएगा 1, और अगर डालोगे पॉजिटिव पॉजिटिव तो ये आ जाएगा पॉजिटिव, अगर डालोगे नेगेटिव तो नीचे वाले नेगेटिव का नहीं आ जाएगा माइनस। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, ये जो है तुम्हारे पास, ये जो है तुम्हारे पास, आपस में डिस्कस करोगे तो मैं क्लास बंद कर देता हूँ तुरंत, एकदम तुरंत कर दूँ, चलो खत्म करते हैं क्लास, मिलते हैं 9 बजे, है ना? एकदम इंपॉर्टेंट चीज़, हाँ तो फिर मत करो ना सर। तो ये देखो, ये जो तुम्हारे पास है, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मेरे भाई, और ये है राइट हैंड डेरिवेटिव, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं है, और इसका डिफरेंशिएशन 0 पर डिफाइन नहीं है, इसका डिफरेंशिएशन 0 पर डिफाइन नहीं, क्योंकि जब आप 0 डालोगे तो 0/0 आ जाएगा। अब हमारे पास ध्यान से देखना, ये जो मैंने यहाँ पर बनाया, इसके बेसिस पे हम इस पे बात करते हैं, तो ये जो है मेरे पास डायग्राम बना, ये फंक्शन पीछे लिख चुका हूँ, ये कॉपी में लिख लिया ना आप लोग, लिख लिया इसको, जल्दी बोलो। तो ये जो मेरे पास है मॉड एक्स, तो मॉड एक्स बेसिकली क्या है, इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, एवरीवेयर, ठीक है, बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। अभी जो एट एक्स इज इक्वल टू 0 ये क्या है, इसको निकालने का तरीका क्या है, ये टप्पा पॉइंट है, इसलिए यहाँ पर बहुत हमारी टप्पा खा रही है, ये एक्स इज इक्वल टू 0 ये वाला पॉइंट है, ये सब। तो तुमको क्या करना है, देखो ध्यान से, मॉड के अंदर अगर कुछ भी है लिखा हो, कुछ भी चलेगा, केबीसी,
इसको तुम कर दो 0, कुछ भी चलेगा, कुछ 0 कर दो और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। मान लो x की वैल्यू आ गई a, तो यही तुम्हारे पास आएगा कॉर्नर पॉइंट। ये तुम्हारे पास क्या होगा? कॉर्नर पॉइंट। इसी को मैं टप्पा पॉइंट बोलूँगा, जहाँ पे बॉल टप्पा खा रही है। और इस पे जो होगा f ऑफ x क्या होगा? नॉट डिफरेंशिएबल। एकदम क्लियर समझ में? टप्पा पॉइंट कैसे निकालते हैं? तो आपको मॉड के अंदर जो भी दिया हुआ है बेटा नीलम, उसको 0 पहले ले लेना, वहाँ से x की वैल्यू निकाल। जैसे यहाँ पर मॉड के अंदर सिर्फ x लिखा हुआ, तो x बराबर 0 कर दिया, तो ये इसका कॉर्नर पॉइंट आ गया। तो कॉर्नर पॉइंट पर हमको दिख रहा है कि बॉस ये इसका जो dy by dx है वो डिसकंटिन्यू है, और जो f डैश x है वो नॉट एग्जिस्ट कर रहा है। ये f डैश x है, f डैश x ही तो है, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा। क्लियर एकदम? ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इट इज नॉट एग्जिस्ट। नीलम क्लियर है? चलो जी, थैंक यू। इसको देखते हैं आप, इस क्वेश्चन को देखो तो। dy by dx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। ये तो आंसर है इसका, है कि नहीं? ये तो आंसर है इसका, सिंपल। dy by dx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, क्योंकि -1 से 1 अपन गए, तो यहाँ पर पेन हमको उठाना पड़ा। तो dy by dx जो है इट इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। क्लियर है यार? ये जल्दी बोलो तो। वाई डिसकंटिन्यूअस? झूठ बोल रहा है। वाई नॉट डिफाइंड? सी बात कर रहे हैं भाई, वाई की वैल्यू तो यहाँ पर 0 है, झूठ बोल रहा है। बोथ डिसकंटिन्यू 0 बोल, झूठ बोल, ठीक है, सिंपल। अब जितना भी हम आगे करते जा रहे हैं सब गेट का पीवाईक्यू है। जैसे ये गेट का पीवाईक्यू नहीं था, ये मैंने बुक से उठाया क्वेश्चन, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से उठाया, ये मैंने टेक्स्ट बुक से उठाया और ये क्वेश्चन मैंने क्रिएट किया। चलो इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से। नीलम, निकिता, रवि, प्रियांशु, क्या करने के लिए बोला था मैंने? मैंने बोला सबसे पहले टप्पा पॉइंट निकालो। यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास? तुमने क्या किया सर? अंदर वाले को 0 कर दिया, 2। तुम्हारा टप्पा पॉइंट क्या है जहाँ बॉल टप्पा खा रही है? 2/3। तो 2/3 के अलावा ये सब जगह पे कंटिन्यूस होगा? नहीं सर, ये तो सब जगह पे ही कंटिन्यूस होगा। बहुत बढ़िया, ये सब जगह पे ही कंटिन्यूस होगा, पर 2/3 पे डिफरेंशिएबल होगा क्या? 2/3 पे डिफरेंशिएबल होगा क्या? 2/3 पे डिफरेंशिएबल होगा क्या? नहीं होगा। तो हम बोल देंगे इज कंटिन्यूअस जब r मतलब पूरा रियल नंबर माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, बट डिफरेंशिएबल नहीं होगा कहाँ पर? 2/3 पे। मतलब 2/3 के अलावा हर जगह डिफरेंशिएबल होगा, बिल्कुल होगा। 2/3 के अलावा हर जगह डिफरेंशिएबल होगा, ये समझ में एवरीवन? अगर कोई मुझे बोले कि सर इसको डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे? ध्यान से देखना। आप कैसे लिखोगे? आप लिखोगे -2 -3x व्हेन x इज लेस देन 2/3 मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है? हेलो, ठीक है? और तुम लिखोगे प्लस 2 -3x जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3। ठीक है? जब तुम इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो बोलिए भाई साहब क्या आएगा? इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? है? है ना, बोलो। और इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? क्या ये दोनों बराबर है क्या? नहीं है। कहाँ पर बात चल रही है? 2/3 के लेफ्ट साइड पे और 2/3 के राइट साइड पे। तो हम बोलेंगे भाई 2/3 पे डिफरेंशिएबल है। बात समझ में आ गई? हेलो, क्लियर है? ये कहाँ पर हो रहा है? तो ये हो रहा है 2/3 के लेफ्ट साइड पे। ये कहाँ पर हो रहा है? तो ये हो रहा है 2/3 के राइट साइड पे। हेलो, तो तुम क्या बोल रहे हो कि 2/3 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल। क्लियर है? चलो इस क्वेश्चन का आंसर बता दो फटाक से एकदम। बहुत बढ़िया, आदित्य, आशीष, आशुतोष, निकिता, सुपर। यहाँ पर क्या हो रहा है सर कि हमको इंटरवल -2 से 2 दिया है, वो तो ठीक है। टप्पा पॉइंट क्या आ रहा है? क्या वो इस इंटरवल के अंदर आ रहा है? बस हमने को ये चेक करना है। तो जो इसका कॉर्नर पॉइंट है वो आ रहा है भाई साहब x + 1 = 0। इसका मतलब ये आ रहा है x = -1। क्या ये जो x = -1 है, क्या -2 और 0 के अंदर है? हाँ सर, है ना सर, कैसे कर रहे हो? है ना भाई, ये -2 है सर, 0 है सर, बीचों बीच -1 है सर। तो इसका मतलब इस इंटरवल में हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल तो नहीं होगा। -1 पे डिफरेंशिएबल होगा क्या ये? इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट -1, यस और नो? So this function is not differentiable at -1. That means this function is not differentiable at this interval at all points. क्या वो हर जगह पर कंटीन्यूअस होगा? कोई दिक्कत नहीं। मॉड के अंदर कुछ भी है तो वो कंटीन्यूअस है, कहीं पर दिक्कत नहीं। अगर वो एक्स के फॉर्म मॉड कंटीन्यूअस क्रिएट करेगा, एक्स के फॉर्म में कोई खतरा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी बिल्कुल भी नहीं है। बट जो उसके कॉर्नर पॉइंट्स मिल रहा है, जहाँ पर टप्पा पॉइंट मिल रहा है मॉड एक्स का, वहां पर फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यू नहीं, वहां पर फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो नहीं होता। या एक और पॉइंट बोलूंगा, वहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव डिसकंटिन्यू हो जाता है। ये सर, पहला तो आप बोल रहे हो कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं